एक ऐसा एक्टर जो बॉलीवुड में अपनी पावरफुल एक्टिंग और वर्सैलिटी के लिए जाना जाता है। एक ऐसा आर्टिस्ट जो कभी एक आर्मी ऑफिसर बनता है तो कभी एक पैशनेट लवर। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विक्की कौशल की, जो कि आज की जनरेशन के सबसे टैलेंटेड एक्टर में से एक हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उनकी 10 धमाकेदार मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें उन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी। तो इंट्रो काफी बड़ा हो चुका है, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं अपनी पहली मूवी की तरफ। पहली मूवी की बात करें तो वो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एंड अगर तुमने किसी भी वजह से इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो के बाद सबसे पहले तुम इसी मूवी को देखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर तुम्हें विक्की कौशल की हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही एक बेहतरीन ट्रू इवेंट पर बेस्ड स्टोरी भी देखने को मिलेगी। तो फिल्म के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है उरी मिशन की, जब 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, जिस स्ट्राइक में हमारे जवान ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब ये सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है उतना है नहीं। इस पूरे प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया था, पूरी कहानी क्या थी, वो सब कुछ जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना ही पड़ेगा। एंड भाई विक्की कौशल ने विहान शेरगिल के रोल में जो जान वो की है, आप उनकी इस परफॉर्मेंस को कभी भूल नहीं पाओगे। तो बेहतरीन मूवी है, अगर नहीं देखा हो तो भाई जरूर देखना। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? सेकंड नंबर पर मूवी है रमन राघवन 2.0। और इस मूवी के अंदर तुम्हें विक्की कौशल के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो मूवी की कहानी रमन्ना और राघवन इन दो कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, जिसमें रमन्ना जो है वो एक सीरियल किलर है और दूसरी तरफ राघवन एक नशेड़ी और सटकी खोपड़ी वाला पुलिस वाला। तो अब तुम्हें मूवी के अंदर यही देखना है कि राघवन रमन्ना को रोकेगा या फिर एक जैसा नेचर होने की वजह से दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो भाई मूवी की स्टोरी तो कमाल की है ही, साथ ही विक्की कौशल की एक इंटेंस और टॉक्सिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो बेहतरीन मूवी है डोंट मिस। कुछ भी डालता हूँ मुंह में, नाक में, नसों में, लोडेड बंदूक रहती है मेरे पास, किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना। नंबर 3 पर मूवी है सरदार उधम, जो कि मुझे विक्की कौशल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक लगती है। और इस मूवी में जिस फ्रीडम फाइटर की कहानी दिखाई है, भाई बात थोड़ी सी कड़वी है, बट बहुत से लोगों को आज भी उनका नाम तक नहीं पता। तो कहानी देखने को मिलती है 1919 में हुए जलियांवाले बाग हत्याकांड घटना की, जिस घटना से सरदार उधम सिंह खुद गुजरे थे। और उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने के बाद वो खुद डिसाइड करते हैं कि जो भी इसके पीछे है उसे वो सजा जरूर से दिलवाएंगे। अब इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, वो अपने मकसद में कामयाब हुए भी या फिर नहीं, वो सब कुछ जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। और बात रही विक्की कौशल की परफॉर्मेंस की, तो वो हमेशा हर कैरेक्टर में अपना बेस्ट देते हैं, जो तुम्हें यहाँ पे भी नजर आएगा। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा, आपका ब्रिटिश लो। नंबर 4 पर मूवी है मशान, जो हमारे सामने दो लोगों की सिंपल बट बहुत ही इमोशनल स्टोरी को रखती है, जिसमें फिलहाल के लिए मैं सिर्फ विक्की कौशल की स्टोरी को कवर करूंगा। तो कहानी है दीपक की, जो कि एक सीधा साधा लड़का है और शमशान में मुर्दे जलाना ही उसका काम है। और ऐसे में ही उसे एक ऊंची जात की लड़की से प्यार हो जाता है एंड लड़की भी उसे पसंद करती है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि किसी के भी होश उड़ा दे। और उस टर्निंग पॉइंट के बाद विक्की कौशल ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। तो इस मूवी को अगर नहीं देखा हो तो यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है, एक बार जरूर से देखना। पैदा भी वहीं हुए, लकड़ी उठाना, मुर्दा जलाना, ये काम करते हैं हम, देखना है तुमको। नंबर 5 पर मूवी है सैम बहादुर, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। और इस मूवी में हमें उन्हीं की आर्मी जर्नी दिखाई गई है, जिसमें से खास फोकस किया गया है कि उनके फील्ड मार्शल होने के समय उन्होंने अपने जज्बे और साहस से भारत को कई सारी जंगें कैसे जिताई, और उसमें भी खासकर 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर। और इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें एक पल को भी महसूस नहीं होगा कि तुम विक्की कौशल को एक्टिंग करते हुए देख रहे हो। तो अच्छी मूवी है, फिल्म थोड़ी सी स्लो पेस्ड जरूर से है, लेकिन धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा। नंबर 6 पर मूवी है लव पर स्क्वायर फुट, और इसके नाम की ही तरह इसका कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है। तो मूवी के अंदर विक्की कौशल का जो किरदार है वो मुंबई के अंदर एक घर खरीदना चाहता है, और यही सेम सपना एक लड़की का भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर खरीदने के लिए दोनों की ही सैलरी बहुत कम है। और ऐसे में विक्की को एक सरकारी स्कीम के बारे में पता लगता है, जिसमें कपल्स को अफोर्डेबल दाम में घर मिल सकता है। अब इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए विक्की कौशल का कैरेक्टर एंड वो लड़की दोनों ही कपल होने का नाटक करते हैं। लेकिन ये नाटक उनके लिए कितना सही और कितना गलत साबित होता है वो तो तुम्हें मूवी देख कर ही जानना होगा। तो यार काफी बढ़िया मूवी है, एक बार जरूर से देखनी चाहिए। लोग पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर घर खरीदते हैं। नंबर 7 पर मूवी है भूत द हॉन्टेड शिप, जो विक्की कौशल की एक बहुत ही यूनिक और बढ़िया मूवी है। तो कहानी देखने को मिलती है एक शिपिंग ऑफिसर पृथ्वी की, जिसे एक शिप की जांच करने के लिए कहा जाता है। और पृथ्वी को जिस शिप की जांच करने के लिए कहा जाता है वो कोई ऐसी वैसी शिप नहीं है, क्योंकि वो शिप बिना किसी क्रू मेंबर के ही मुंबई के एक तट पर आ जाती है।
अब जब पृथ्वी उस शिप की जांच करने के लिए उसके अंदर जाता है तो उसे बहुत ही अजीब चीजें महसूस होती है, और वो अजीब चीजें उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है, आगे कहानी में क्या कुछ होता है, वो सब कुछ जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना होगा। एंड भाई मूवी का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो बढ़िया फिल्म है, खासकर थ्रिलर मूवीज पसंद करने वालों को तो जरूर से देखनी चाहिए। नंबर 8 पर मूवी है जुबान, जो कि एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी है। और भाई इस मूवी की कहानी भले ही नॉर्मल हो, लेकिन विक्की कौशल की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सो कहानी देखने को मिलती है एक पंजाबी लड़के दिलशेर की, जो कि बचपन से ही अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बचपन में उसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिस वजह से वो अपने सपने को लगभग खो देता है। लेकिन फिर दिलशेर की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो उसे भरोसा दिलाती कि वो बाकियों से अलग है, कुछ अलग करने के लिए बना है। और उसकी ये बात दिलशेर के लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, जिसके बाद कहानी में आगे क्या कुछ होता है, क्या दिलशेर कभी सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, वो सब कुछ जानने के लिए मूवी देखो। इसी के लिए पैदा हुआ था मैं, इसी के लिए मरूंगा। नंबर 9 पर मूवी है मनमर्जियात, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। और भाई इस मूवी की स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कहानी देखने को मिलती है रूमी और विक्की की, जो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे विक्की जो है वो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया है, एंड वो रूमी से शादी करने वाली बात को भी टालता रहता है। और ऐसे में ही रूमी की शादी दूसरी जगह फिक्स हो जाती है, जिसके बाद कहानी में आगे क्या कुछ होता है वो सब कुछ तुम फिल्म देख कर जानो। लेकिन हाँ, ये बाकी लव मूवीज की तरह नहीं है, थोड़ी हटके है, एंड फैमिली के साथ देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है। और इस वीडियो के लास्ट में विक्की कौशल की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म छावा है। और इस मूवी के अंदर भाई विक्की कौशल ने संभाजी महाराज के किरदार को जिस तरह से प्ले किया है, आप लाइफ में उनकी इस परफॉर्मेंस को कभी नहीं भूलोगे। तो कहानी देखने को मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद, जब मुगल सल्तनत पूरी मराठा एम्पायर को हथियाने के फिराक में थी, लेकिन तभी मुगल साम्राज्य के सामने मराठा एम्पायर का एक ऐसा राजा आता है जो कि औरंगजेब के दिल में भी दहशत पैदा कर देता है। एंड संभाजी महाराज ने देश के साथ साथ मराठा एम्पायर को भी जिस तरह से आगे बढ़ाया, वो सब कुछ तुम्हें इस मूवी को देखकर समझ में आ जाएगा। और भाई इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है उसके अंदर हमें जितना भी कुछ दिखाया गया है, रियलिटी उससे भी ज्यादा ब्रूटल है। बाकी इस मूवी के बारे में तुम्हें मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं से भी स्पॉइलर हो। और भाई इस मूवी का OTT पर आने का वेट बिल्कुल भी मत करो, जाके सीधा थिएटर में देखो, क्योंकि जब ऐसी मूवीज को सपोर्ट मिलेगा तभी इस तरह की और भी मूवीज मेकर्स बनाएंगे। नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की मूवीज के ऊपर चाहिए। तो अपन मिलेंगे फिर से किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।